हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 नंबर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 4 का 1 नंबर क्या बोल रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है sin a प्लस बी बराबर बोल रहा है sin a प्लस sin b। बोल रहा है ये सत्य है का सत्य है, वो लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये कौन ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आसान बात है। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मान के चलिए, आप एक उदाहरण ले लीजिए। ये जो पूरा होता है ये थीटा होता है। जैसे मान के आप लोग चलिए, यहाँ पर sin लिखा हुआ है 60 डिग्री, ठीक। इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं। sin यहाँ पर 60 नहीं करके 40 कर देते हैं, प्लस 20 कर देते हैं, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री जोड़िएगा तो sin 60 ही हो जाएगा। इसको हम बराबर में, चूँकि ये दोनों जो होता है थीटा का मान होता है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे sin थीटा हो गया तो थीटा के जगह पर ये होता है, या तो थीटा की जगह पर आप a प्लस बी लिख दीजिए ऐसे, या थीटा की जगह पर आप नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको sin 60 लिखना है तो आप 30 20 प्लस 40 भी डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 20 को अलग लिखेंगे और 40 को अलग लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम sin 40 को अलग लिख लेंगे और प्लस sin 20 को अलग लिख लेंगे, तो इसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहा। आप लोग कभी पढ़े हैं कि sin 40 और sin 20 को जोड़ेंगे तो sin 60 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि थीटा जो होता है एंगल, वो आपस में जुटता नहीं है। तो इसलिए ऐसा लिखना गलत है। ये जो लिखा गया है ये गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया, ये असत्य हो गया। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर sin 60 जो लिखे हैं, मान हम इसको तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कोष्ट में sin 40 प्लस इंटू में लिख सकते हैं थीटा को तोड़ के 40 प्लस 20। अगर आप इसको ऐसे कर दीजिएगा sin 40 प्लस sin 20, तभी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर कभी भी हमको sin 60 नहीं मिल सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 गलत है। अब दूसरा देख लीजिए क्या बोल रहा है। दूसरा दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ sin के मान में भी वृद्धि होता है। बोल रहा है कि अगर थीटा का मान हम बढ़ाएंगे, जैसे हम थीटा बराबर कभी ले लेंगे 0 डिग्री, या कभी ले लेंगे 30 डिग्री, कभी ले लेंगे 45 डिग्री, कभी ले लेंगे 60 डिग्री, कभी ले लेंगे 90 डिग्री, तो क्या थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो sin के मान में वृद्धि होगा? तो चलिए देख लेते हैं। मान के चलिए एक बार sin 0 रख लीजिए। तो sin 0 रखेंगे तो sin 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। मान के चलिए एक बार रख लेंगे sin 30, यहाँ पर रख लेंगे sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। एक बार रख लीजिए sin 45 रख लीजिए, 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। एक बार रख लीजिए sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। एक बार रख लीजिए sin 90, तो sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। देख लीजिए मान बढ़ते गया, पहले 0 हुआ, उसके बाद 1/2 मतलब 0.5 हुआ, उसके बाद 1/√2, तो फिर भी बढ़ा, पॉइंट में कुछ ना कुछ फिर भी बढ़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए 60 रखिएगा, देख लीजिए धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ पर भी कुछ बढ़ा और यहाँ पर आकर के 0 से शुरू हुआ और 1 पर आकर के ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सत्य होगा। 2 नंबर जो प्रश्न होगा वो सत्य होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर में लिखेंगे सत्य। आप देख लीजिए 3 नंबर क्या बोल रहा है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोल रहा है यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। 3 नंबर दिया है, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा? ये तो नहीं होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोस होता है। तो मान के चलिए एक बार थीटा का मान यहाँ पर भी लिख लीजिए। थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मान लीजिए। अब कोस में भी चेक कर लीजिए। कोस 0 का मान रख लीजिए। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। थीटा के मान में देख लीजिए, थीटा के मान में बोल रहा है वृद्धि करने से क्या कोस के मान में वृद्धि होगा? देख लीजिए 0 रखे तो 1 हो गया। फिर देख लीजिए कोस
30 रख देते हैं। एक बार cos 30 रख लीजिए। cos 30 का मान कितना होता है 1/2। तो देख लीजिए पहला बार में 1 हुआ और दूसरा बार में आधा हो गया 1/2। इसका मतलब कितना होगा 1 का आधा हो गया 0.5 हो गया। पहला बार में 1 है, जैसे जैसे यहाँ पर हम मान बढ़ाते गए तो वैसे वैसे घटते गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, प्रश्न संख्या 3 क्या है, गलत बोल रहा है। क्योंकि देख लीजिए जैसे हम मान में परिवर्तन किए तो पहले 1 हुआ लेकिन दूसरा बार में आधा हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, असत्य होगा। अब उसी तरह से 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए थीटा के सभी मान पर sin थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है आपस में। यहाँ पर चेक कर लीजिए, मान के चलिए थीटा बार रख लीजिए 0 डिग्री एक बार रख लीजिए, 30 डिग्री फिर रख लीजिए, 45 फिर रख लीजिए, 60 फिर रख लीजिए, 90 डिग्री। चेक कर लीजिए sin थीटा बराबर दिया हुआ है कोस थीटा दिया हुआ है। तो थीटा का मान के चलिए एक बार 0 रख लीजिए, थीटा का मान एक बार 0 रख लीजिए। तो sin 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री, थीटा की जगह पर 0 डिग्री। sin 0 का मान कितना होता है 0 बराबर कोस 0 का मान क्या होता है 1। तो देख लीजिए तो ये जो कहा है सही है। थीटा के सभी मान पर sin थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, नहीं होता है। क्योंकि हम 0 का मान रखे तो एक साइड हो गया 0 और एक साइड हो गया 1। तो 0 और 1 आपस में कभी बराबर होगा, नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 5 देख लीजिए, बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कोट ए जो बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है क्योंकि कोट 0 डिग्री पर जो होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। कोस 0 डिग्री पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कोस 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है क्योंकि ए मतलब थीटा की जगह पर 0 दिया हुआ है। तो थीटा की जगह पर 0 दिया है तो कोट थीटा का मान होता है अपरिभाषित। यहाँ पर बोल रहा है अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये बात सही बोल रहा है कि थीटा जो होता है कोट थीटा कोट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है। परिभाषित तो नहीं है क्योंकि अपरिभाषित है, इसका मतलब परिभाषित नहीं है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है पहले से कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो होगा सत्य हो जाएगा। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को सवाल कैसा लगा। थैंक यू मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।